आज भगवत गीता के 11वें अध्याय का 49 श्लोक करेंगे। श्लोक नंबर 49 बहुत ही महत्वपूर्ण है और अर्जुन से कह रहे कि तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित और मोहित हो गए हो। अब इसे मैं समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से उन्हें मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। अर्जुन अर्जुन भगवान का चतुर्भुज रूप देखकर, देखिए, क्योंकि ये परमात्मा का रूप है और सार यह है कि जीव सदैव आनंद चाहता है। क्योंकि अर्जुन वैदिक सभ्यता का पालन करते हैं, अर्जुन शास्त्रों के हिसाब से चलते हैं, इसीलिए उन्हें जीवन की परम गति प्राप्त हुई। जीवन का परम लक्ष्य उन्हें प्राप्त होगा। आज के देखिए मॉडर्न टाइम में, इस समय में जो लोग हैं वो शास्त्रों के हिसाब से नहीं चलते। बहुत ही कम लोग हैं जो शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जीवन का परम लक्ष्य भगवान के प्रेम की प्राप्ति है, कृष्ण की प्राप्ति है। साधारण लोग सोचते हैं कि यह तो मोक्ष होता है। देखिए, मोक्ष मोक्ष भी होता है, परंतु भगवान का प्रेम मोक्ष से अलग होता है। जनरल भाव में मोक्ष समझा जाता है कि भगवान की ज्योति में लीन हो जाना, जहाँ शरीर नहीं होता और ना ही कोई आध्यात्मिक क्रिया होती है। लेकिन परम लक्ष्य भगवान के प्रेम की प्राप्ति होने पर भगवान के साथ आध्यात्मिक जगत में भक्ति में क्रियाएं होती हैं। भगवान एक आध्यात्मिक परिवार में रहते हैं। अपने इसी परिवार को लेकर वे बीच बीच में हमारी पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। जैसे भगवान अपने माता पिता यशोदा नंद महाराज के साथ वृंदावन धाम में प्रकट हुए, अपनी सखाओं के साथ, अपनी गैयों के साथ, गोपियों के साथ, अपने सेवकों के साथ। और इसी बीच में उन्होंने संसार का कल्याण भी किया और संसार को कष्टों से बचाया और भगवत गीता रूप भी ऐसा परम उपदेश दिया जिसके माध्यम से हम कृष्ण तक पहुंच सकते हैं। तो जो शास्त्रों के हिसाब से जीवन नहीं जीते, जनरली वो संसार की उन्नति चाहते हैं। देखिए, उन्नति इसीलिए चाहते हैं ताकि उन्हें तरह तरह की सुविधाएं प्राप्त हो। उन सुविधाओं से इंद्रियों को सुख मिलता है और उसी इंद्रिय सुख को हम साधारण लोग अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं। मृत्यु से सदैव भयभीत रहते और मृत्यु के बाद क्या है ये हम नहीं जानते और हमारा जीवन इसी भय के साथ ही व्यतीत हो जाता है। और इसी बीच में भी प्रकृति द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के कष्ट, समस्या, दुख हम लोग फेस करते रहते हैं और बहुत सी ऐसी जो हम अपने भोगों के कारण खुद क्रिएट करते हैं। बहुत सारी ऐसी आर्टिफिशियल समस्याएं जो हम स्वयं क्रिएट करते हैं, उसके साथ ही हम अपने समाज में रहते हैं और इस प्रकार हमारा जीवन देखिए क्यों हमें प्राप्त हुआ, कैसे समाप्त हो जाएगा, इसका ज्ञान भी लोगों को नहीं होता। दूसरी ओर ये वैदिक ग्रंथ है, इसमें प्रमुख रूप से भगवत गीता जो सभी वेदों का सार है और भगवत पुराण जो वेदों का पका हुआ फल है। ये क्योंकि हमारा सच्चा मार्गदर्शन हमें प्रदान करते, तो अर्जुन एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इसी के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। अर्जुन को भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया, जिसे देखकर वे थोड़ा डर गए, भयभीत हो गए। फिर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे वही रूप दिखाए जो आपने शुरू में दिखाया था। आपका सुंदर चतुर्भुज रूप से भी अधिक आकर्षक भगवान का कृष्ण रूप है। पर क्योंकि कृष्ण रूप में अर्जुन को कृष्ण लगते हैं, तो कृष्ण रूप की दिव्यता को वो नहीं समझ पाए, इसीलिए वह चतुर्भुज रूप देखने की उनकी इच्छा हुई। ये विश्व रूप, ये वैकुंठ का रूप है। इस रूप से भगवान सृष्टि करते हैं। इस रूप से भगवान सभी के हृदय में विराजते हैं।
समस्त अवतार इसी रूप से प्रकट होते हैं। ये भगवान का जो सुंदर रूप है, देखिए पहले भी कई बार चर्चा की जा चुकी है कि इसी को परमात्मा कहते हैं। परंतु एक तो पूरी सृष्टि की देखिए आत्मा होती है, और एक पूरे हमारे ब्रह्मांड के परमात्मा होते हैं, और एक हम सभी के परमात्मा होते हैं। तो हम सभी के साथ जो परमात्मा स्वरूप हमारे हृदय में स्थित है, उनका नाम है क्षीरोदक्षाई विष्णु। यह अपने एक रूप से ध्रुव लोक में भी वास करते हैं, और इसी ध्रुव लोक में जो शिव समुद्र है उसमें वास करते हैं। जब भी किसी ब्रह्मांड के जीवों को, देवताओं को कुछ परेशानी होती है, तब ब्रह्मा जी को साथ लेकर इसी क्षीरोदक्षय विष्णु के पास जाते ध्रुव लोक में, और उनसे उनकी स्तुति करते, प्रार्थना करते कि आप धर्म की स्थापना करें, हमारी रक्षा करें। भागवतम ने बताया कि जब भी समस्याएं होती है, इंद्र आदि की रक्षा के लिए भगवान युग युग में प्रकट होते हैं। तो भगवान कह रहे कि तुम मेरे इस रूप को देखकर भयभीत मत हो, मैं अभी तुम्हें चतुर्भुज रूप के दर्शन करवाता हूँ। अर्जुन भगवान के विश्व रूप को देखकर देखिए थोड़ा सा भयभीत हो गए थे। क्या था ये रूप? देखिए इस रूप में भीष्म और द्रोण जैसे महान पर्सनालिटीज, जिन्हें अर्जुन बहुत सम्मान देते थे, उनको अर्जुन ने उनके मुख में मरते हुए देखा। बड़े बड़े जो विकराल दांत है वह इन्हें चबा रहे हैं, खून निकल रहा है। भगवान ये दिखा रहे कि मेरा ये जो स्वरूप है, ये काल का स्वरूप है, ये टाइम का स्वरूप है, और टाइम का स्वरूप किसी को भी नहीं छोड़ता, सबको निकल जाता है। केवल जो भगवान की भक्ति करते हैं उसके साथ काल छेड़छाड़ नहीं कर पाता। भक्ति ही जीवन है, भक्ति ही लाइफ है। अगर कोई पूछे जीवन क्या है, तो जीवन भक्ति है। भक्ति मतलब भगवत प्रेम, भगवान से प्रेम करना, यही लाइफ है। और जो भगवान की भक्ति नहीं करते वह तो अमृत है, उनके जीवन में है क्या? कुछ भी नहीं। उन्हें सुख का एक अंश भी नहीं मिला, उन्हें पता ही नहीं संतुष्टि क्या होती है। इसीलिए भक्ति करना जल्दी से जल्दी चाहिए। प्रहलाद महाराज कहते कि बचपन से ही भक्ति करनी चाहिए, जितने जल्दी भक्ति के बारे में पता चले उतना ही अच्छा है। कभी भी पता चले वह भी अच्छा है, भक्ति तो करें। इस मानव जीवन में यदि भक्ति के बारे में पता चल जाए तो ये मानव जीवन सफल, और यदि नहीं पता चले तो जिस भी मानव जीवन में, देखिए मानव जीवन अगर मिलता रहे तो चाहे कितनी भी योनियों में जाए तो देखिए मानव तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि मानव बनकर ही फिर हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और ये आना जाना तभी खत्म होगा। तो अर्जुन को भगवान ये बता रहे हैं कि तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए अर्जुन, मेरे इस रूप को देखकर, क्योंकि मैंने तुम्हें दिखा दिया कि तुम्हारे सारे शत्रुओं का विनाश मैं कर चुका हूँ, और तुम्हें राज्य लेना है, तुम्हें यश देना है, तुम्हें मेरे इस रूप को देखकर मोह भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अर्जुन थोड़े मोहित हुए थे, भगवान बता रहे कि तुम्हें मोह नहीं होना चाहिए। तुम्हें जो मोह है कि ये तुम्हारे मित्र है, ये तुम्हारे परिवारजन है, वास्तव में ये तुम्हारे है ही नहीं। मैं तो कर्मों के साथ, कर्मों के कारण, देखिए हम लोगों में से कोई किसी का पिता बनता है, कोई किसी की माता, कोई पुत्र, कोई पत्नी, कर्मों के हिसाब से ये सब कुछ होता है। और फिर जैसे कर्म अलग हो जाते हैं, फिर हम लोग अलग हो जाते हैं, फिर दोबारा से किए गए कर्मों के कारण फिर नया परिवार मिलता है। लेकिन असली में जो संबंध है अर्जुन, वो तुम्हारा मेरे साथ है, कृष्ण के साथ है। मामेव अंशु जीव लोका जीव भूत सनातना। भगवत गीता पुरुषोत्तम योग अध्याय 15 श्लोक नंबर 7। बहुत सुंदर श्लोक है ये, कि वास्तव में मेरे साथ कृष्ण के साथ संबंध है। तो जो भक्त कृष्ण के साथ, मेरे हिसाब से कह रहे कि जुड़ जाते, तो उनके साथ मेरा संबंध नित्य रहता है, वह इस नित्य संबंध का अनुभव करते हैं। कितनी बड़ी बात है, देखिए नित्य संबंध, इटर्नल रिलेशनशिप, इस संबंध को अनुभव करें, इससे इटर्नल सुख प्राप्त होता है। देखिए तो यह जो माया है, माया भी हमें मोहित कर लेती है कि देखिए हम मानव हैं, जो सब कुछ है यही रियलिटी है। देखिए भगवान वे बताते कि कोई रियलिटी नहीं है, ये तो इल्यूजन्स है।
इस प्रकार की भावनाएं आज के जगत में बहुत सारे बुद्धिमान कहे जाने सो कॉल्ड व्यक्ति मानते हैं, जिन्हें आध्यात्मिक बुद्धि है ही नहीं। आध्यात्मिक ग्रंथ उनके जीवन में नहीं, उनके जीवन में गुरु नहीं, उनके जीवन में स्पिरिचुअल गाइडेंस, स्पिरिचुअल समझ नहीं है। यहाँ देखिए एक बात हमें समझनी पड़ेगी, बहुत इम्पोर्टेंट, कि जो भगवान के भक्त होते हैं उनके ऊपर भगवान की दूसरी प्रकार की माया काम करती है, जिसे योग माया कहते हैं। ये योग माया भक्त को भगवान कृष्ण के साथ अपने संबंध को निभाने में बहुत मदद करती है, क्योंकि भगवान भगवान है। यदि भक्त को ये ज्ञान हो जाए कि यह भगवान है, तो उनका संबंध संकुचित हो जाता है। इसी कारण जैसे कि देखिए भागवतम के 10वें स्कंद के 8वें अध्याय में ये बताया गया है कि तीनों वेदों उपनिषदों में, जिनमें भगवान को भगवान रूप से बताया गया है, उन सबका जो रिजल्ट है कृष्ण के साथ संबंध होना, वो संबंध श्री कृष्ण का यशोदा माँ के साथ है। क्योंकि यशोदा माता कृष्ण को अपना पुत्र मानती है, तो यह योग माया का कमाल है। योग माया की शक्ति काम कर रही है और कृष्ण की काम कर रही है, और पूरी तरीके से माता कृष्ण के प्रेम में लीन है। श्री कृष्ण को अपने प्रिय पुत्र के रूप में मानकर उनकी सेवा कर रही हैं, और यही सेल्फ रियलाइजेशन की सर्वोच्च अवस्था है। आत्म साक्षात्कार में हम अपने आप को आत्मा जान जाते हैं, परंतु जो आत्म साक्षात्कार की परम अवस्था है कि भगवान के दर्शन होना, योगी के ये भी आत्म साक्षात्कार की हाई लेवल है। विश्व रूप के दर्शन भी आत्म साक्षात्कार की एक स्टेज है, परंतु भगवान के साथ अपना नित्य संबंध जाकर उनके प्रेम में विभोर रहना, ये आत्म साक्षात्कार का सबसे बड़ी स्टेज है, हाईएस्ट स्टेज है। ये जो अवस्था है, देखिए माता यशोदा बहुत भाग्यशाली है, और इतने भाग्यशाली अर्जुन, क्योंकि उनका श्री कृष्ण के साथ साख्य भाव है। वह श्री कृष्ण के मित्र है, और ये मित्रता संसार की मित्रता जैसे नहीं है जो क्षण क्षण में बदलती रहती है। यह मित्रता दिव्य धरातल पर है। जो भी भक्ति करेंगे वह इस प्रकार के संबंध को स्थापित कर पाएंगे। भगवान कह रहे कि अर्जुन तुम निर्भय हो जाओ, सब चिंताओं को छोड़कर मुक्त हो जाओ हे अर्जुन, और मेरे इन चतुर्भुज रूप के दर्शन करो। वास्तव में भगवान का जो भक्त है, शील प्रभुपाद कहते कि भगवान के विश्व रूप को नहीं देखना चाहता, वह तो एक क्षण के लिए भी जिस रूप में उसका संबंध है उसी के दर्शन करना चाहता है। तो भगवान का कितना सुंदर रूप है, वो द्विभुज रूप है बहुत सुंदर कृष्ण का। तो यहाँ पर तो अर्जुन को देखो पहले अपना चतुर्भुज रूप दिखा रहे हैं। शील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान अपने हर भक्त को आश्वस्त करते हैं कि मेरे भक्तों का देखो कभी नाश नहीं होता, मेरे भक्तों को कभी कोई मार नहीं पाता, क्योंकि उनकी रक्षा भगवान स्वयं करते, कृष्ण स्वयं करते हैं। कृष्ण सबको बचा सकते हैं, कृष्ण सबको मार सकते हैं, कृष्ण जो चाहे वो कर सकते हैं। मारे कृष्ण राखे कौन, राखे कृष्ण मारे कौन। तो भगवान का जो ये चतुर्भुज रूप है, शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित है, जिसमें गदा और चक्र तो असुरों के लिए उनके दंड का प्रतीक है, और शंख और कमल भक्तों को आशीर्वाद देने का प्रतीक है। क्योंकि संसार में देखिए दो तरह के लोग हम अपने आसपास ही देख रहे हैं ना, एक भक्त और एक असुर। बहुत असुर है हमारे चारों तरफ। तो असुरों को भी जब भगवान का नाश करते तो उन्हें परम गति देते हैं। अगर हम इसे जानना चाहते तो आप भगवत गीता भागवतम का श्रवण करें, अध्ययन करें, अन्य ग्रंथों को भी पढ़ें। फिर उसमें कि भगवान जब लीला करते तो मार कर भी कैसे उद्धार करते हैं, पर क्योंकि अर्जुन भगवान को बहुत प्रेम करते हैं, तो इसीलिए कृष्ण उन्हें अपना ये चतुर्भुज रूप दिखाते हैं। यह रूप उन्होंने कईयों को दिखाया। ध्रुव महाराज को भी भगवान ने अपना ये रूप दिखाया था। जब ध्रुव की प्रसन्नता से भगवान प्रसन्न हुए, वास्तव में यदि कलयुग में भगवान को प्रसन्न करना है तो हरि नाम की शरण ग्रहण करनी होगी, निष्ठा से भगवान के नामों का जप करना होगा, और गुरु की शरण में रहकर उनकी आज्ञा से उनकी सेवा करनी होगी। तब ये प्रेम की स्थिति स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाती है।
हरे कृष्ण महामंत्र की शरण लें। देखिए, हमें भक्त बनना है, असुर नहीं। असुर लोग तो हमें अपने चारों तरफ कितने दिख रहे हैं, हम अपने आस-पास में देखें तो इतने असुर दिखेंगे, तो हमें उन असुरों पर, वो पापी हैं, उन पर दया करनी है। देखिए, उन्हें बुद्धि बिल्कुल भी नहीं है, उन्हें ये नहीं पता कि वे कितने दुर्भाग्यशाली हैं। वे स्वयं को बहुत शक्तिशाली कहते हैं, पर वह तो बहुत ही दुर्भाग्यशाली, क्योंकि वे कृष्ण का नाम नहीं ले पा रहे। यदि हम कृष्ण का नाम ले पा रहे तो हमसे ज्यादा कोई भी सौभाग्यशाली नहीं है। तो ऐसे जो दुर्भाग्यशाली जो असुर है हमारे आसपास चारों तरफ नजर उठा के देखे कि कितने कम ऐसे लोग हैं जो कृष्ण का नाम ले पा रहे, जो भक्ति कर पा रहे। वह क्या समझते हैं? वह यही समझते हैं कि हम धन ले लेंगे, हम धन को इकट्ठा कर लेंगे, हम इसी संसार में परमानेंट रहेंगे। उन्हें क्या पता कब कहाँ कुछ भी हो सकता है। उनको इस बात का डर नहीं है, उन्हें होश नहीं है। उन्हें हमें लॉक करना है, जागो जीव जागो, जीव जागो, भगवान का नाम लो। तो ऐसे दुर्भाग्यशाली लोगों पर दया करिए, वह असुर है, इस कलयुग में चलते फिरते असुर है। उन पे दया करिए और उन्हें कृष्ण का नाम दीजिए दीजिए और उन्हें कहिए कृष्ण बोल, कृष्ण बोल, हरे हरे कृष्ण, हरि हरि बोल।